नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें शेयर किए हैं। उनका नाम पारस है। उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। आइए, घटना उनके साथ में 2007 में घटी थी, जब वह एक बारात में गए थे, अपने रिश्तेदार की बारात में। तो क्या हुआ था उनके साथ, आइए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, रिक्वेस्ट वही है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि समय से वीडियो आपके पास पहुंचे, आप कोई मेरी वीडियो मिस ना कर पाए। शुरू करें फिर आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी पारस जी का है। पारस जी का उम्र लगभग 24-25 साल का रहा होगा। वो एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। शादी का माहौल था, बारात जाना था। खास करके अब वो पूरी तरह से तैयार होके आए थे। उनके ममेरे भाई की बारात जा रही थी, तो जाहिर सी बात है अच्छा दिखना ही था। पूरी तैयारी से अब वो रिश्तेदारी में पहुंच गए थे मामा के घर। एक दिन पहले रात को, अगले दिन धूम धड़ाका होता रहा, सब कुछ आनंद फानंद जैसे तैसे लोग। अब बारात जानी थी और आखिरकार शाम की बारात करीब 3 बजे के आसपास चल पड़ी बस के द्वारा। पारस जी उसमें बैठ कर के गए। बारात जब पहुंची तो रात का 9 बज चुका था। पारस जी जिस बस में थे उनमें मामा के गांव के कुछ लड़के भी थे, उन्हीं के उम्र का। अब बस में बैठे बैठे ही पारस जी से दोस्ती हो गई। वो लड़के थोड़ा पीने खाने वाले थे और पारस से पूछ रहे थे कि क्या आप एंजॉय करते हैं। तो पारस ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं भाई, हम इस चीज़ में आज तक नहीं पड़े हैं। फिर लड़के हंसने लगे पारस पर कि भाई, उम्र तो काफ़ी हो चुकी है, 24-25 साल, और अभी तक आपने इन मामलों को एंजॉय नहीं किया है। तो पारस जी कहने लगे, भाई एंजॉय तो मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं नशा से बहुत दूर रहा हूँ। अब फिर दोस्ती तो हो ही चुकी थी। बस अब बारात में पहुँच गई थी, गांव में पहुँच गई थी 9 बजे के आसपास में। अब जो शादी ब्याह का कार्यक्रम था वो अपना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो लड़के थे बस में जिनसे दोस्ती हुई थी, 3-4 लड़के, अब इनका एक ग्रुप बन गया था और उस ग्रुप में पारस भी अब शामिल हो गए थे। अब हम उम्र लड़के थे तो जाहिर सी बात थी, दोस्ती अब चल पड़ी थी। अब जहाँ जहाँ वो लड़के रहते पारस में भी साथ में रहते। अगर पारस दूर भी होते तो वो लड़के उनको ले जाते कि आओ हमारे साथ में रहो, आप अकेले क्यों हो। आखिरकार 11 बजे के आसपास अब वहाँ समियाना लगा हुआ था, नाच गाने का प्रोग्राम था। लेकिन जब लड़के थे जो उनको नाच गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनका इरादा तो कुछ अलग ही था। अब पारस को लेकर के थोड़ी दूरी पर एक स्कूल जैसा था और वहाँ पर लेके आए। उनके पास अपना सामान था, थैला था। अब इरादा तो जान चुके थे पारस कि लड़के यहाँ पर किस लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ साथ देना चाहते थे। ना तो वो दारू पीते थे, ना बियर पीते थे, नशा का बिल्कुल करीब नहीं गए थे। बस उनका साथ देने, यारी दोस्ती निभाने के लिए साथ में आ गए थे। अब स्कूल के बरामदे में अब लड़के ज़मीन पर बैठ गए, अपना दारू की बोतलें खोल ली, कुछ चखना उखना भी रख लिया। अब दारू अपना पीने लगे चारों लड़के। और कई बार उन लड़कों ने पारस जी को भी ऑफर किया कि अरे यार थोड़ा सा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, शादी का माहौल है, सब चलता है, हम लोग कौन रोज रोज पीते हैं, बड़े दिनों के बाद तो ये मौका मिला है, आओ तुम भी ये घूंट ले लो। लेकिन पारस जी कतई मना कर गए कि नहीं भाई, मुझे दारू वारू नहीं पीना है, आप लोग पियो, मैं आपके साथ में बैठा हूँ ना, देख रहा हूँ, एक तरह से समझ लो मैं आपके साथ एंजॉय ही कर रहा हूँ। बातचीत होने लगी, सब कुछ होने लगा और तभी पानी की कमी पड़ गई। अब उसमें एक लड़का को
जो छोटा था उम्र में, और उसको भेजा गया कि या तो समय आने से और वहाँ से पानी की बोतल ले गया। लेकिन वो गया तो लौटा नहीं, काफ़ी देर हो चुका। अब दूसरा लड़का गया कि तू जा भाई, और जल्दी से उसको भी लेके आ और पानी की बोतल भी लिया। अब बच गए वहाँ पर 3 लड़के, एक तो खुद पारस और 2 लड़के जो उनके नए साथी बने थे। अब आधी रात का टाइम हो चुका था। दोनों लड़के अब नशे में थे, लेकिन पारस बिल्कुल सही माइंड में था उनका। वो तो दारू का असर उन पर था ही नहीं, क्योंकि वो पिए नहीं थे, दूर ही बैठे हुए थे। और तभी पारस को लगा कि जैसे पाजेब की आवाज पास में आ रही है। तो ज्यादा वो माइंड नहीं किए। हो सकता है कि नाचने गाने का प्रोग्राम चल रहा हो और वो कोई आई होगी लेडीज वगैरह सोच वगैरह करने के लिए, तो दिमाग नहीं लगाए वो। लेकिन जब पाजेब की आवाज उनकी तरफ आने लगी, तब वो मुड़ करके देखे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आवाज आ रही थी, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब पारस जो थे थोड़ा हैरान थे, परेशान थे कि भाई आवाज तो आ रही है, लेकिन जो औरत पाजेब पहन रखी है या लड़की पहन रखी है, वो नजर क्यों नहीं आ रही है। अब दारू का बोतल खुला हुआ रखा था, आधा लोग पी चुके थे, आधा अभी इसमें बाकी था, चखना भी पड़ा हुआ था। लेकिन पानी जो लेने दोनों लोग गए थे, अभी वो लौटे नहीं थे। और अचानक जैसे बोतल उनकी हवा में उठ गई, जैसे कोई अपना हाथ डाल करके बोतल को उठा लिया हो। अब दोनों लड़के तो नशे में आपस में बहस कर रहे थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो देखे भी नहीं। लेकिन पारस बैठे हुए सब तमाशा उन्होंने देख लिया। जैसे ही बोतल हवा में उठी, पारस एकदम डर चुके थे। उनको लगने लगा, रे ये अपने आप बोतल हवा में कैसे उठ गई, कौन उठा लिया, और ये पाजेब की आवाज अचानक इस जगह पर आकर के कैसे रुक गई, और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। पारस का दिमाग अब शून्य होने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई जो देख रहे हैं कोई जादू तो नहीं है, कौन है जो दारू की बोतल हवा में लटका दिया है। अब फिर कुछ ही सेकंड हुआ और दारू का बोतल जैसे हवा में कहीं गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। पाजेब की आवाज अभी भी अब आसपास में जैसे गूंज रही हो। आप पारस बिल्कुल समझ चुके थे हालात को। उनको समझ में आ गया कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। वो जल्दी से अपने दोस्तों को आवाज दिया, अरे भाई चलो यहां से भागो भागो भागो। अब लड़के नशे में थे, समझ नहीं पाए कि आखिर बात क्या है। पारस उनको समझाते रहे कि भाई जल्दी से भागो, यहां पर चुड़ैल है, और देखो तुम्हारी दारू की बोतल उठा के ले गई, वो कुछ भी कर सकती है, चलो यहां से निकलो। लेकिन वो लड़के नशे में, और वो इस बात का परवाह नहीं किया। नशे में कहने लगा, अरे कहाँ है चुड़ैल, हमसे बड़ा कौन भूत हो सकता है यहाँ पर, आने दो देख लेंगे। पारस समझ गए ये लड़के अब हिलने वाले नहीं है, इनको कोई फर्क तो पड़ना नहीं, फर्क तो पड़ना है पारस को। अब पारस अपनी जान बचा करके उठ खड़ा हुआ है, और जैसे ही आगे भागने लगे, और तब तक लगा कि जैसे किसी ने पैर उनका पकड़ करके खींच दिया हो। औंधे मुंह जमीन पर गिरे, नाक वो सब फूट चुका था, खून निकल रहा था। मुड़ करके देखे कि आखिर उनका पैर किसने पकड़ा। लड़के तो स्कूल के जो पास था बरंडा, वहां बैठे हुए थे और आपस में अभी बहस कर रहे थे। तो आखिर इनका पैर किसने पकड़ा। जब पीछे मुड़ करके देखे तो इतनी जो खराब शक्ल की जो औरत कहा जा सकता है, इतनी डरावना चेहरा, जो पारस बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इतनी डरावना चेहरा उस औरत का, लाल रंग का कपड़ा, बाल खुले हुए, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, और उसने मेरा पैर को पकड़ रखा था। आप तो जैसे मेरा रोम रोम कांप गया था डर के मारे।
नाक से खून निकल रही थी। मैं एकदम चिल्ला पड़ा, जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। अब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपना पैर छुड़ा लूं, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। लेकिन चिल्ला भरपूर रहा था। और उधर समियाने में नाच गाना चल रहा था, लाउड स्पीकर बज रहा था। मेरी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। अब मुझे लगने लगा कि मेरी बचाव में तो कोई आ नहीं पाएगा। मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे भी उस चुड़ैल से अपना पैर छुड़ाया जाए। और तब तक दोनों लड़के जो शराब के नशे में थे वो उठ करके खड़े हो गए और उसी तरफ देख रहे थे जहां वो चुड़ैल मेरा पैर पकड़ रखी थी। और दोनों लड़के अब उस जगह पर पहुंच गए। नशे में थे, उनको तो परवाह ही नहीं थी कि ये सब क्या हो रहा है। और एक लड़का कड़कती हुई आवाज में, जैसे नशे में होता है, और वैसे ही बोलने लगा, अरे तुम कौन हो लड़की? अब मेरे दोस्त को तुमने क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो उसको, छोड़ो, जाने दो, पानी लेने जा रहा है। तुम हो कौन? और तब तक वो लड़की जो पारस का पैर पकड़ रखा था, पारस का पैर तो छोड़ दिया और दोनों को जमीन पर गिरा दिया। अब दोनों लोग छटपटाने लगे। दोनों को एक साथ काबू में कर रखी थी औरत जो चुड़ैल थी। और इधर पारस का मौका मिला। अब जल्दी से उठकर समियाने की तरफ भागे। जैसे समियाने पर जाने लगे और दोनों लड़का पानी की बोतल लेकर के लौटने लगे। जल्दी जल्दी पारस बताने लगे। लड़के तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब पारस ने अपना नाक दिखाया, खून निकल रहा, सफेद शर्ट उनका लाल हुआ पड़ा था, और तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगे कहीं चोट लग गई होगी। आओ मैं देखता हूं ना। दोनों लड़के वो नशे में, वो भी थोड़ा बहुत थे, और वो पारस को छोड़े नहीं, साथ में लेकर के मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, कहाँ है चुड़ैल। आज जब वहां पहुंचे तो वो भी देख करके एकदम डर गए थे। दोनों जो पारस के दोस्त थे जमीन पर गिरे हुए थे, और चुड़ैल उनके पास बैठी हुई दोनों को काबू कर रखी थी। और दोनों चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे। लेकिन जब दोनों लड़के आगे, पारस खुद आ गए, और ये सब शोर मचाने लगे। पारस भी शोर मचा रहे थे और दोनों लड़के भी शोर मचा रहे थे। और तब इनके शोर सुन करके वो चुड़ैल अब भाग गई दोनों लड़के को छोड़ करके। और जिधर से अंधेरा था, जिधर से आई थी पाजेब की आवाज गूंजती हुई आई थी, और उधर ही वो दौड़ती हुई निकल गई। और इसके बाद वो नजर नहीं आई। अब दोनों लड़के जो गिरे हुए थे उठे और सारे के सारे समियाने में आ गए। पारस की हालत खराब था, खून से लथपथ हुआ पड़ा था। नाक का जो वो चीज था फट गया था, नाक से खून निकल रहा था लगातार। अब नाक को उनको बंद करके रहना पड़ा, तब जाकर के खून काबू में आया। समियाने में जो लोग थे सब लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। और तब पारस ने बताया कि स्कूल के पास में क्या क्या हुआ है। अब कई जो गांव के लोग थे, मामा के गांव के लोग, और वो लोग अपने चल पड़े थे देखने के लिए कि आखिर ये जो लड़के जो बोल रहे हैं सच्ची बात है या झूठ है। अब जब वहां पहुंचे तो वहां तो कोई था ही नहीं। हाँ, दारू का साबूत मिल गया वहां कि लड़के बैठ के दारू पी रहे थे। बोतल नहीं थी, गिलास पड़ी हुई थी, चखना पड़ा हुआ था। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पारस को भी कहने लगे कि तुम लोग दारूबाज हो, दारू के नशे में थे और तुम आपस में झगड़ा कर बैठे हो ही नहीं सकता कि यहां कोई चुड़ैल आ जाए। इतनी नजदीक मामला है, बारात से सटा हुआ स्कूल है थोड़ी दूरी पर, और उसकी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि यहां पर आ जाएगी। कोई भी बारात के लोग विश्वास ही नहीं कर रहा था। लेकिन सब अपने आंखों से देखा था। जो प्रमुख थे वो तो पारस थे। पारस तो सब कुछ भुगत चुके थे, और जो दोनों लड़के थे उन्होंने भी जो देखा था, जो गिरे हुए थे, और जो पानी लेने गए थे दोनों लड़के, वो भी उन्होंने देखा था। लेकिन किसी बाराती ने उन पर विश्वास नहीं किया। सब कह रहे थे कि सब लोग तुम शराबी हो, नशे में चूर थे, इसलिए तुम्हें भूत नजर आया। यहाँ कोई भूत नहीं है। और इसके बाद जब विश्वास कोई नहीं किया तब वो लोग बारात में ही रहे, भीड़ के बीच में बैठे रहे डर के मारे। अब आखिरकार सुबह में
अपने अपने जो जो जहाँ घर था बस में वापस चल पड़े थे। रास्ते में भी वो लोग दिन के टाइम में, अब जो बराती चल रहे थे बस में, सबको बताया, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं किया। लेकिन पारस जानते थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वो कोई कल्पना नहीं था। मानता हूं कि लोग दारू के नशे में थे चारों लोग, लेकिन मैं तो नहीं था ना। मैं तो एक बूंद भी दारू नहीं पिया था, तो मैंने तो झूठ नहीं देखा था। मेरे सामने सब कुछ घटना हुई थी। आखिरकार अब उस घटना को जो पारस थे भूल ही गए। ये घटना को भी काफी साल बीत चुका है। जब कोई याद करता है, कोई पूछता है कि तुमने कोई भूत देखा है, तब पारस बड़े शान से बताते हैं कि हाँ, मैंने चुड़ैल से सामना किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पारस जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।